हेलो, वेलकम टू प्लेट पल्स। कभी सोचा है कि एक कॉन्टिनेंट में होने वाला इवेंट हजारों किलोमीटर दूर दूसरे कॉन्टिनेंट को कैसे अफेक्ट कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है, पर आप सोचो, अगर मैं बोलूं कि इथियोपिया का एक वॉल्केनिक एरप्शन इंडिया में दिखने वाले सनसेट का कलर बदल दिया था कल। न्यूज़ चैनल्स वालों ने बहुत सारा हो हंगामा मचाया, एक्सपर्ट को बुला लिया, छः छः सात सात स्क्रीन पर सबको बैठा दिया, और उनके स्टूडियो का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2000 डिग्री जा चुका था। एक आप इसको यूं समझिए कि एक पावरफुल वॉल्केनिक एरप्शन एक ग्लोबल व्हाट्सएप की तरह, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की तरह समझ लीजिए इसको, एक एक वॉल्केनिक एरप्शन को। और एक ऐसा मैसेज जो किसी ने मांगा नहीं, पर फिर भी पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। सवाल यह है कि क्या इंडिया में मैसेज रिसीव कर सकते हैं, या इंडिया उस ब्रॉडकास्ट के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आया कैसे? हाँ, हम इंडिया में रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जियोलॉजी और एशिया के स्काईज के बीच में एक फैसिनेटिंग कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि इंडिया उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आया कैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप का। तो रीजन समझने से पहले ये समझते हैं कि ये हुआ क्यों। ये इथियोपिया में वॉल्केनिक एरप्शन सडनली 12,000 साल बाद अचानक से क्यों हुआ? तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ये पूरी की पूरा का पूरा चीज स्टार्ट होता है। इथियोपिया जो है एक मैसिव जियोलॉजिकल फीचर जो होता है ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट पर बना हुआ है। ये लिटरल क्रैक है कॉन्टिनेंट में, जिससे पूरा रीजन एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट बन जाता है। अर्थ को एक जाइंट प्रेशर कुकर आप समझ लीजिए। वॉल्केनोज उसके प्रेशर वेंट्स हैं जहां से एनर्जी रिलीज होती है। जब ये वेंट्स एरप्ट करते हैं तो सिर्फ लावा नहीं बल्कि ऐश का एक ह्यूज कॉलम एटमॉस्फेयर में लॉन्च होता है। यह सेटअप ही लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन का बेस रीजन बनता है। लेकिन अब सवाल है, ठीक है, क्रस्ट में एक्टिविटी हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन बिकॉज ऑफ प्रेशर रिलीज की वजह से होता है, वो एक तरह से इवेंट है, ये सब बातें सही है। लेकिन फिर ये इंडिया तक कैसे पहुंचा, इस बात को समझते हैं हम लोग। अभी क्या होता है कि वॉल्केनिक ऐश की जर्नी जो है ना, कोई मतलब ऐसा रैंडम ही है कि एक वॉल्केनिक एरप्ट होता है और वो सीधे इंडिया तक आ गया है। ऐसा कोई एक झटका नहीं है। ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक प्लान ट्रिप होता है, जिसको जिसका गाइड जो होता है इस पूरे ट्रिप के लिए एटमॉस्फेरिक फोर्सेस गाइड करते हैं। और मतलब एक रास्ता बना है, वो रास्ता मिल गया और उसको एटमॉस्फेरिक फोर्सेस गाइड कर रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन इंडिया तक आने के लिए कि एरप्शन बहुत पावरफुल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट ऐश को 15-20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक जाना होता है। और ऐश तो ऊपर तक आ गया, अब उसको एक कैरियर चाहिए वहां से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए। और इंडिया का विंटर मंथ्स में जेट स्ट्रीम जो होता है थोड़ा साउथ शिफ्ट होता है और अफ्रीका से इंडिया तक एक डायरेक्ट स्काई हाईवे क्रिएट करता है। ये एक परफेक्ट कुरियर की तरह ऐश को अरेबियन सी क्रॉस करवाता हुआ इंडिया ले आता है। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े हॉल में खड़े हैं, आप एक कॉर्नर पे, आपका फ्रेंड दूसरे कॉर्नर पे, और आपके पास एक टेल्कम पाउडर है और एक स्टैंड फैन खड़ा है। अब आपने क्या किया, नीचे बैठ करके बहुत तेज से उस टेल्कम पाउडर के बॉटल को प्रेस किया, उससे एक प्रेशर के साथ टेल्कम पाउडर ऊपर आया। और फैन जो चल रहा था उसने क्या किया कि वो टेल्कम पाउडर को आपके कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए फ्रेंड तक पहुंचा दिया। तो कुछ ऐसा हुआ जब इथियोपिया में वोल्केनिक एरप्शन हुआ। एक ऐश जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर तक आया और वहां से फिर जेट स्ट्रीम ने उसको इंडिया तक ले आया। अब ये मैंने आपको बताया कि कैसे जेट स्ट्रीम, और ये एग्जांपल भी दिया कि इतना हाई एल्टीट्यूड पे ये कैसे यहाँ तक आ गया, ये वही एग्जांपल है। ये पूरा का पूरा अरेबियन सी से अ, होते हुए ये इथियोपिया में जो एरप्शन हुआ वहां से ये ट्रैवल किया इंडिया तक। अब क्या इससे हमें घबराना चाहिए, जैसे न्यूज चैनल पर बता रहे थे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कल सुबह जब हम उठे तो हमारे बालकनी में बहुत सारा ऐश पड़ा हो, और काइंड ऑफ जैसा कि हम दिवाली में भी धूम महसूस करते हैं वैसा भी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ग्राउंड पर कोई ऐसा बनने वाला नहीं है। हाँ, हैजी स्काई होगा, सनसेट थोड़ा मिल्कियर होगा, स्काई थोड़ी धीमी और हैजी होगा, मोस्टली वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में। माइनर कूलिंग एज के सल्फर एरोजोल्स की वजह से थोड़ा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं,
तो हल्का कूलिंग बढ़ सकता है। और एयरलाइंस जैसे आपने सुना बहुत सारे डाइवर्ट हुए या कैंसिल हुए, तो प्रिकॉशन के लिए फ्लाइट रूट को चेंज कर देते हैं और AQI चेंज होता है। थोड़ा डायलेटेड एज जो है नीचे आकर AQI में स्लाइट टेम्पररी फ्लक्चुएशन ला सकता है। तो ये 4 चीज़ें मेनली होती हैं जो कि मैंने आपको बताया कि ये वेस्टर्न, और वो भी वेस्टर्न और साउथ इंडियन में होने वाली है जी, स्काई, टेम्परेचर, एविएशन और एयर क्वालिटी। सो ये एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की तरह है, ना कि ये कोई डेंजर है। और न्यूज़ चैनल वाला जैसा अपना बड़ा बड़ा हेडलाइन चला रहे कि भारत पर आसमानी खतरा, अफ्रीकन के वोल्केनो का वार, क्या इंडिया है तैयार, क्या ये परले का संकट, आज रात का खुलासा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसे क्यूरियोसिटी ड्रिवन या फिर डीप डाइव या फिर एक्सप्लेनर वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।